दोस्तों नमस्ते। असली मर्द क्या होता है? जो अपनी मर्दानगी दिखाता है, जो युद्ध के मैदान पर मर्दानगी दिखाता है, जब कहीं अपना कर्तृत्व दिखाने की बात आती है तो अपनी मर्दानगी दिखाता है, इस उन्हीं को असली मर्द कहते हैं। शायद मर्दानी यह शब्द भी मर्द से ही हुआ है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नारी नहीं थी, वो मर्दानी थी। मर्दानी भी होती है, वो भी मर्द होती है, और वो नारी अगर लड़ती है तो वो भी मर्द होती है। लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने वाले आजकल औरतों पर ही दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको मर्दानगी दिखाने का शौक होता ही औरतों के साथ है। बस बिस्तर पर मर्दानगी दिखाकर ही लोगों को लगता है कि हम असली मर्द हैं, और वहीं पर मर्दानगी दिखाने वाले औरतों पर वार करके मर्दानगी दिखाते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के उस प्रवक्ता की, जिनका नाम है कोई तो राय, पता भी नहीं है कौन है। उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखा दी है अपने वक्तव्य में। गुस्सा है नरेंद्र मोदी पर, तड़फड़ाहट है, चड़पड़ाहट है राहुल गांधी की पराजय पर, लेकिन गुस्सा निकाल रहे हैं, मर्दानगी दिखा रहे हैं एक औरत पर टिप्पणी कर कर। किस पर? स्मृति ईरानी पर। जरा सुन लीजिए। भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहां से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीजें, जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। सुन लिया, ये है अजय राय, जो कांग्रेस के नेता है, जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के एक कहीं के तो नेता है। ये स्मृति ईरानी पर इस तरह की बद्दी भाषा का प्रवेश करते हैं, लटके झटके दिखाती है स्मृति ईरानी। आसान होता है ना, क्योंकि स्मृति ईरानी केवल नेत्री नहीं है, अभिनेत्री भी थी। केवल नेत्री होती तो अलग बात है, अभिनेत्री भी है। और अभिनेत्री जब नेत्री बन जाती है तो उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना आसान हो जाता है। जैसे कोई कह देता है कि हेमा मालिनी के गाल जैसे रिश्ते बनवाने हैं। क्यों भाई, हेमा मालिनी के गाल ही क्यों पसंद आते हैं? जरा अपने घर के गाल देख लेते और उसके ऊपर टिप्पणी कर लेते। नहीं, वहाँ भी मर्दानगी अपने ही औरतों के गाल पर ही दिखानी पड़ती है। महाराष्ट्र के मंत्री है, पुराने सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री है, गुलाबराव पाटिल। उनका गुलाब भी बहुत अच्छी तरह से खिलता है, फूल खिले है गुलशन गुलशन जैसा। हेमा मालिनी पर टिप्पणी, साथ ही साथ टिप्पणी होती है स्मृति ईरानी पर। ट्रोल किया जाता है नवनीत राणा को, उसके भी पुराने वीडियो निकाल के वायरल किया जाता है, क्योंकि वो भी अभिनेत्री थी। हरामखोर कहा जाता है कंगना राणावत को। हर पार्टी में ये है, हर पार्टी में ये है। मतलब शिवसेना के है गुलाबराव पाटिल, शिवसेना के ही है संजय राउत, जो और राष्ट्रवादी कांग्रेस से नवनीत राणा पर ऐसे ही आरोप होते रहते हैं। क्यों भाई, अभिनेत्री नेत्री बन जाए तो आपको क्या तकलीफ होती है? इतना गुस्सा क्यों आता है स्मृति ईरानी पर? इसलिए ही आता है ना कि स्मृति ईरानी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी को परास्त कर दिया। एक औरत होके हमारे शीर्षस्थ नेता को परास्त करती है, इसका मतलब क्या है? तो इतना गुस्सा तो स्वाभाविक है इन मर्दों का, जो औरतों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेते। साथ ही साथ आरोप यह भी लगाया जाता है कि हेमा मालिनी या अपनी नवनीत राणा हो या हो स्मृति ईरानी, इनको सामने कर कर भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, अभिनेताओं को ला रही है। वो अनुपम खेर की पत्नी भी सांसद बन चुकी थी, ऐसे ही भाजपा कर रही है। साथ ही साथ इनके साथ और भी
फिल्म से जुड़ी लोगों के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं। स्वप्ना पाटकर, याद है आपको, सारी की सारी कहानी याद होगी आपको। संजय राउत ने किस तरह से उनके साथ बद्दी भाषा में संवाद किया था, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। एक बार स्वप्ना पाटकर का खून कर देते थे ना तो अच्छा था, लेकिन स्वप्ना पाटकर के साथ जो भी कुछ किया ना, रोज रोज उसको मारा जाता था। कभी याद नहीं आई आपको इन मर्दों की ये बातें, एक औरत को मादर कहते हुए, साली कहते हुए, रंडी कहते हुए। ऐसे ही आरोप गाना गाने वाली अमृता फडणवीस पर भी लगाए गए। कितनी बद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था, चाहे कंगना राणावत हो, चाहे अमृता फडणवीस हो, चाहे स्वप्ना पाटकर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे नवनीत राणा हो, इन सब के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे ही आरोप लगाए जाते हैं और इन्हीं में इनकी मर्दानगी दिखाई देती है। दोस्तों, क्या यह प्रयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी कोई पार्टियां हैं जो फिल्म लाइन के लोगों को आगे लाती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जया प्रदा को पहले किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उन्हीं की पार्टी की ओर से अमिताभ बच्चन की बीवी जया भादुरी बच्चन को भी सांसद बनाया गया, जो आज भी संसद में बैठा करती है। स्वरा भास्कर एक ऐसी अभिनेत्री है जो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। उर्मिला मातोंडकर को तो सांसद होने के लिए टिकट दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। उन्हीं को विधायक बनाने की बात भी चल रही है। पहले कांग्रेस ने टिकट दिया, फिर शिवसेना में आई, शिवसेना से विधायक बनाने की बात चली। दीपाली सैयद नाम की एक बी ग्रेड फिल्म की अभिनेत्री है जो पहले कहाँ थी, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ चली गई, कुछ भी बातें करती गई। वो तो ये अभिनेताओं को राजनीति में उतारने का काम पहले से किया गया है। और जायंट किलर ठहरी स्मृति ईरानी कोई पहली फिल्म लाइन की व्यक्ति नहीं है जिन्होंने परास्त कर दिया राहुल गांधी को। यह पहले भी हो चुका है। आपको याद है जब अमिताभ बच्चन पहली बार सांसद बने थे, अमिताभ बच्चन उस टाइम बहुत बड़े सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार है। उनका स्टारडम इस्तेमाल किया गया था बहुगुणा को परास्त करने के लिए, और हुआ भी वैसे ही। एक अच्छे नेता को परास्त करने के लिए अभिनेता को मैदान में उतारा गया। यह बात सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुई है ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है। गोविंदा ने किसको परास्त किया था पता है आपको? कितने बड़े नेता को परास्त किया था यह भी पता होगा आपको। अभिनेताओं को मैदान में उतारकर अच्छे अच्छे नेताओं को राजनीति से दूर करने का प्रयास और प्रयत्न पहली बार कांग्रेस ने किया है। चाहे वो गोविंदा हो, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, इनको मैदान में उतारकर बहुत सारे लोगों को राजनीति से बाहर करने का काम कांग्रेस ने ही किया है। आपका ही ये अस्त्र अगर भारतीय जनता पार्टी आपके ही नेता के खिलाफ चला रही है तो गुस्सा क्यों आता है? इतनी मर्दानगी दिखाने का शौक क्यों आ रहा है? और मर्दानगी दिखानी है ना तो चुनावी राजनीतिक मैदान में जाकर दिखाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहां इनकी मर्दानगी कम पड़ती है, इसीलिए औरतों के सामने ये अपनी मर्दानगी दिखाते रहते हैं। और औरतें भी कितनी मर्दानी होती है, झांसी वाली रानी की तरह, ये भी इनको उसी मैदान में परास्त कर देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।